नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने हिंदी की कार्यपत्रिका है और कार्यपत्रिका संख्या है हमारा 142। चलिए देखते हैं आज की कार्यपत्रिका में हमें क्या करना है। आज की कार्यपत्रिका में है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन का मतलब है हमें अपने आप कोई रचना करना है, कुछ लिखना है। रचना करने का मतलब खुद से बनाना, बनाकर लिखना है। चलिए देखते हैं हमें आज कौन सी रचना करनी है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी से संबंधित पात्रों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। तो सबसे ऊपर आपको कहानी का नाम लिखना है। हम एक बार कहानी पढ़ के देखेंगे, फिर हम अपने हिसाब से अपनी कहानी का नाम लिखेंगे। हमारी कहानी में कौन कौन पात्र होने वाले हैं? निगार, बुआ, साहिल, मिन्नी। और शब्द क्या जो इस्तेमाल करने हैं हमें? प्रात, आलू, चकला, बेलन, पापड़, चारपाई। और वाक्यांश यानी कि शब्दों का समूह है जो वाक्य का अंश है, वाक्य का भाग है। आलू उबालकर मसलना, पीठी या लोई बनाना, पापड़ बेलना, मिलकर काम करना। और जो मुहावरे हमें इस्तेमाल करने हैं वो हैं अंगूठा दिखाना, जी जान लड़ाना, अंग अंग फूले न समाना। तो हम एक बार इन चित्रों को देखते हैं, उसके बाद हमें कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। तो एक कहानी जो यहाँ पर बन सकती है वो ऐसे हो सकती है। आप इसके अलावा कोई और कहानी भी बना सकते हैं, अपने शब्द जोड़ सकते हैं और अपनी कहानी का नाम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहानी बन सकती है। गर्मियों का मौसम था। साहिल और मिन्नी अपनी बुआ के घर घूमने गए हुए थे। उनकी बुआ की एक बेटी थी जिसका नाम था निगार। एक दिन बुआ बाहर आंगन में बैठकर उबले हुए आलू छील रही थी। तभी साहिल, मिन्नी और निगार भी खेलकर वहां आ गए। उन्होंने बुआ से पूछा, आप ये क्या कर रही हो? बुआ ने बताया कि वो आलू से पापड़ बना रही हैं। साहिल बहुत खुश हुआ और बुआ से पूछा कि भला आलू से पापड़ कैसे बनते हैं। इससे पहले कि बुआ कुछ कहती, मिन्नी बोल पड़ी, ये तो बहुत आसान है। मैंने एक दिन माँ को बनाते हुए देखा था तो तभी सीख लिया था। साहिल ने कहा, क्या फिर तुम मुझे भी सिखा सकती हो? इतना कहते ही मिन्नी हंस पड़ी और साहिल को अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसने मना कर दिया। साहिल गुस्से में बुआ के पास गया और बुआ से पूछा कि क्या वो उसे पापड़ बनाना सिखाएंगी। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। तभी निगार बोल पड़ी, ठीक है, मिन्नी और मैं एक तरफ और बुआ और साहिल दूसरी तरफ, और देखते हैं कौन कम समय में ज्यादा पापड़ बना सकता है। सभी ने ये बात मान ली और काम में लग गए। लेकिन साहिल को समझ ही नहीं आया कि उसे करना क्या है। तभी बुआ ने उसे पापड़ बनाने की प्रक्रिया बताई। सबसे पहले उन्हें परात में उबले हुए आलू लेकर उन्हें मसलना है। फिर उन्हें उस मसले हुए आलू से पीठी या लोई बनानी है। उसके बाद उस लोई को चकला और बेलन की मदद से उसका पापड़ बना लेना है और साथ ही उस पापड़ को बाहर रखी चारपाई पर सूखने के लिए रख देना है। साहिल को यह काम समझ आ गया और उसने बुआ के साथ मिलकर जीतने के लिए जी जान लड़ा दी और मिन्नी से पहले सभी पापड़ बना दिए। लेकिन जीत की खुशी मनाने की बजाय वो मिन्नी और निगार की मदद करने लगा। यह देखकर बुआ के अंग अंग फूले न समाये, यानी कि बुआ बहुत खुश हुई। इसके अलावा आप अपने शब्दों से भी अपनी कहानी बना सकते हैं और अपनी कहानी का नाम लिख सकते हैं। कहानी का नाम हो सकता है आलू के पापड़, या फिर आप निगार और साहिल, मिन्नी, इन सब के नामों के साथ कोई अपने मर्जी से कहानी का नाम लिख सकते हैं।
आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।